हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द फ्यूचर टेंस। इससे पहले हम लोग पास्ट और प्रेजेंट देख चुके हैं। उसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, इस तरीके से जो भी होता है सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं पास्ट और फ्यूचर की, नहीं सॉरी, पास्ट और प्रेजेंट की। अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर। फ्यूचर का हम एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल सा ही है, एग्जांपल्स के थ्रू ही समझना है। एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखते हैं कि द सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं और सिंपल फ्यूचर को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी फॉर्म क्या होती है? शेल या फिर विल। शेल, या तो शेल लगाते हैं, शेल तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, शेल की जगह अब सभी विल का इस्तेमाल करने लगे हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगती है। तो देखो क्या होता है, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। तो जो इवेंट फ्यूचर में होने वाली होती है, कहाँ पर? फ्यूचर में, जो आगे फ्यूचर में होने वाली होती है इवेंट, भविष्य में, उसके लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस टेंस वी यूज शेल या फिर विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो शेल और विल का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में। नॉर्मली वी यूज शेल विद प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आई वी इन द सेम वे। जैसे कि शेल कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं? आई शेल गो टू द मार्केट, वी शेल डू दिस वर्क। तो आई और वी के साथ ही हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल तो आई विल, वी विल, यही इस्तेमाल होना है। वी विल रॉक यू, ऐसा करके कोई गाना है ना, हाँ, तो विल का ही इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। बट नॉर्मली वी यूज़ शेल विद प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं अपने बारे में या फिर हमारे बारे में बात कर रही हूँ, तो हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वी यूज़ विल विद द प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन, जैसे कि यू विल गो देयर, he will do his job, she will go to the dance class, it will not fall, they will go there। तो इस तरीके से हम लोग जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इसके बाद जैसे ही हमारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब हम लोग देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये समझते हैं कि शेल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं? आई और वी के साथ। तो आई हो गया और वी, इन दो के साथ ही हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो विल है वो तो सबके साथ ही लग जाता है। और जनरली जब हम लोग प्रोनाउंस की बात करते हैं, जैसे कि ही शी इट दे, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के साथ हम लोग सिर्फ विल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसा होता है। इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज एडेड आफ्टर शेल विल। तो जैसे कि वी शेल नॉट सी द पिक्चर टुडे, तो नॉट कहाँ पर आ रहा है? शेल या फिर जो भी होगा विल के बाद। और वी और आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शेल यूज़ करते हैं। और बाकी ही शी इट दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विल इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। इंटेरोगेटिव में विल और शेल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसे कि विल यू गो टू कॉलेज टुडे, विल, क्या तुम कॉलेज जाओगे आज। तो विल या फिर शेल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है जब कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, या फिर कोई सेंटेंस किसी चीज़ में जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें विल और शेल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। देखिए यहाँ पर विल यू गो टू कॉलेज टुडे, क्या तुम कॉलेज जाओगे आज। ये हम लोगों ने देख लिया फ्यूचर सिंपल। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल देख लिया, अब हम देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप लोगों को अभी तक आ गया होगा, पता होगा कि जब भी कॉन्टिन्यूअस होता है इसको हम लोग एक तो प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को ही हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो इसमें हमेशा क्या आता है? ING आता है। जब भी प्रोग्रेसिव है या फिर कॉन्टिन्यूअस, कोई काम चल रहा है ना कोई काम, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? उसमें हम लोग ING लगाते हैं।
विल या फिर शेल प्लस बी प्लस वर्ब और ing। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स और एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक ऐसी इवेंट को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल कोर्स में चल रही है या फिर फ्यूचर में होगी। जैसे कि वी शैल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच ऑन संडे। संडे को हम फुटबॉल का मैच खेलेंगे, तो वो एक काम थोड़े लंबे टाइम तक चलेगा। तो जो थोड़े लंबे टाइम तक चलता है उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ing लगाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, प्रोग्रेशन है उसमें। वी शैल बी, हम लोग खेलेंगे, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल मैच ऑन संडे, संडे को हम लोग मैच खेलेंगे। द न्यू, दूसरा एग्जाम्पल है कि न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी कमिंग आउट शॉर्टली। तो नई जो एडिशन है, एक और बुक आने वाली है, इस बुक के आगे और कॉपीज़ आने वाली हैं जल्दी ही, तो कमिंग, विल बी कमिंग। अब आता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है, विल यू बी टेकिंग पार्ट इन द डिबेट। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन में विल और शैल आगे आ जाता है, तो क्या तुम डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे। नेगेटिव है, द फार्मर्स विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट दिस टाइम। तो इस समय फार्मर्स जो है पेड़ों को पानी नहीं दे रहे होंगे। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब भी परफेक्ट होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और क्या होता है, हैव या फिर हैड। और फ्यूचर के टाइम पे हम लोग हैड नहीं, हैव ही का इस्तेमाल करते हैं। तो विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। हमें लगता है कि थोड़े से टाइम में फ्यूचर में ये काम होने वाला है। जैसे कि She will have covered half of her journey by Monday next। तो अगले मंडे तक, अगले सोमवार तक वो अपनी हाफ यानी कि आधी जर्नी, आधा रास्ता कंप्लीट कर लेगी। तो मतलब वो कंटिन्यूस चल भी रहा है वो काम, और वो हमें पता है कि वो कितना हो चुका है, तो मतलब चल रहा है और कितना हो चुका है ये भी हमें पता है। तब ऐसे केस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ अ जर्नी बाय मंडे नेक्स्ट। वी शैल हैव रीच्ड देयर, हम वहाँ अभी तक पहुँच गए होते। वी विल हैव डन दिस वर्क, हमने ये काम मतलब अभी तक कर लिया होता है, फिर क्योंकि आधा काम हो चुका है अभी बचा हुआ है, तो वी विल हैव डन दिस वर्क, ऐसे करके। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हैज़ द फॉर्म, तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की क्या फॉर्म होती है, शैल विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, इसमें परफेक्ट हैज़ हैव भी आएगा और हमारा इसमें क्या आएगा, ing भी आएगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट है, प्रोग्रेसिव है, यानी कि कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। तो इसको कैसे होंगे, विल शैल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी विल हैव बीन कुकिंग नाउ, अब वो खाना बना रही होगी, तो शी विल हैव बीन कुकिंग नाउ। आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, तो उस समय पर मैं क्या कर रहा होऊंगा, तो उस समय पर मैं अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होऊंगा। अच्छा वो क्या कर रही होगी, तो शी विल हैव बीन कुकिंग नाउ, तो इस समय पर वो खाना बना रही होगी। तो इस तरीके से होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में शैल या फिर विल, हैव और फिर बीन भी आता है। जब भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो बीन भी आएगा, तो शी विल हैव बीन कुकिंग नाउ, आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्यूचर कैसे कैसे यूज़ होता है फ्यूचर टेंस वो हमने देख लिया। तो विल और शैल का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट है तो हैव और हैव आ जाएगा, और कंटिन्यूस है तो ing आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैव बीन और प्लस ing आ जाएगा। इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्यूचर जो फ्यूचर में होने वाला है, जो आगे भविष्य में होने वाला है इवेंट, उसकी बात की जाती है। इसमें ही अगर हम लोग कंटिन्यूस लगा दे तो ing आ जाएगा, परफेक्ट लगा दे तो हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझने की अच्छे से कोशिश की है। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।